ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक खातून नसरीन अपनी बेवा बहू आयशा के साथ रहती थी। नसरीन का बेटा फरहान चंद साल पहले एक हादसे में वफात पा चुका था। इस हादसे के बाद नसरीन ने आयशा को अपने बेटी की तरह संभाला और दोनों एक दूसरे का सहारा बन गई। आयशा ने अपनी सास को कभी महसूस न होने दिया कि उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। वो हर दिन उनका ख्याल रखती, इनके लिए खाना बनाती और उनकी खिदमत करती। नसरीन भी अपनी बहू के लिए हर मुमकिन मदद करती और उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। एक दिन नसरीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आयशा ने फौरन डॉक्टर को बुलाया और उनका इलाज शुरू करवाया। नसरीन की हालत काफ़ी नाजुक थी, लेकिन आयशा ने हिम्मत न हारी और दिन रात उनकी खिदमत में लगी रही। हर लम्हा आयशा अपनी सास की सेहत के लिए दुआ करती और उनकी तीमारदारी करती। नसरीन के दिल में अपनी बहू के लिए मोहब्बत और एहतराम और बढ़ गया। वो हमेशा कहती कि आयशा ने मेरी जिंदगी में फरहान की कमी को पूरा किया है। एक दिन जब नसरीन की तबीयत कुछ बेहतर हुई, उन्होंने आयशा को पास बुलाकर कहा, बेटी, तुमने मुझे वो प्यार और इज्जत दी है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हें हर गम से दूर रखे। आयशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने नसरीन के हाथ पकड़कर कहा, अम्मा जान, आपने मुझे माँ का प्यार दिया है। मैं हमेशा आपका सहारा बनकर रहूंगी और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर नसरीन की आंखों में भी आंसू आ गए। इस लम्हे में दोनों ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत और एतमाद ने उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। वो दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी के सफर में आगे बढ़ती रही और उनकी कहानी गांव में मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मोहब्बत और कुर्बानी के जरिए हम अपनी जिंदगी में खुशियों का साया पैदा कर सकते हैं। नसरीन और आयशा की तरह अगर हम भी एक दूसरे का सहारा बने तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती।